जय हिंद साथियों। बहुत सारे भाइयों के कमेंट आए थे कि आपने तैयारी कैसे की। ठीक है, तो मैं बताऊं कि मैंने पुलिस का पेपर जो है वो 2 बार पास किया भाई। एक बार 2018 की वैकेंसी में और दूसरी बार 2019 की वैकेंसी में। मैं बात करूं यदि मैंने तैयारी कैसे की, मेरा टाइम टेबल क्या था, मैंने रणनीति किस प्रकार से बनाई थी, मैंने सिलेबस को कैसे कंप्लीट किया, मॉक टेस्ट कब सॉल्व किए, मैं इन सारी चीज़ों पर आज बात करूंगा। यदि बात करूं कि मैंने सिलेबस कैसे कंप्लीट किया, तो भाई मैंने क्या किया था, हिंदी की बुक के लिए नालंदा पब्लिकेशन की बुक आती है जिसके राइटर हैं डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे। उसके बाद रीजनिंग के लिए मैंने एरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, उसके लेखक हैं आर.के. झा। ठीक है, गणित के लिए यदि बात करें, मैथ्स के लिए, तो मैंने आर.एस. अग्रवाल की किताब को पढ़ा था। ठीक है, जीके के लिए, स्टैटिक जीके के लिए लूसेंट की बुक को पढ़ा था और करंट अफेयर के लिए मासिक पत्रिका को पढ़ा था। यदि इन सब में बात करें कि सिलेबस की, तो सबसे पहले मैंने जो 4 सब्जेक्ट थे, हिंदी, रीजनिंग, जीके और मैथ, इन 4 सब्जेक्ट को मैंने बढ़िया तरीके से कवर किया। मतलब पहले सिलेबस कंप्लीट किया। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मैंने क्या किया, मॉक टेस्ट को सॉल्व करना शुरू किया। उससे क्या होता है, जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं तब आपको ये पता लगता है कि आप किन प्रश्नों को हल नहीं कर पा रहे हैं, और उन प्रश्नों को देखिए वह किस चैप्टर से आते हैं। ठीक है, वह किस लेसन का प्रश्न है। कोशिश कीजिए कि उस मॉक टेस्ट को वहीं रोकिए और पहले उस लेसन को कंप्लीट कर लीजिए। इससे क्या होगा, आप जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, आप उस सब्जेक्ट में वीक नहीं होंगे, लेकिन उस सब्जेक्ट के कुछ लेसन्स में वीक होंगे। तब आप उन लेसन्स को बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे तो आपकी कमजोरियां दूर हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से रणनीति बनानी है कि पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर मॉक टेस्ट लगाना है। यदि बात करें तो अभी समय कम बचा हुआ है भाई, 30 दिन बचे हुए हैं, और जिस प्रकार से न्यूज आ रही है कि आपकी एग्जाम डेट आगे भी बढ़ सकती है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है, एग्जाम डेट आगे भी बढ़ सकती है। ठीक है, और यदि बात करें फिजिकल की, तो मैं फिजिकल की तैयारी भाई शुरू से ही करता रहा, कंटिन्यू करता था। ठीक है, 3 किलोमीटर डेली दौड़ता था। कोशिश कीजिए कि फिजिकल अभी से कीजिए। ठीक है, फिजिकल की तैयारी यदि अभी से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अचानक से रिजल्ट आउट हो जाएगा, तुरंत दौड़ने के लिए यदि बुला लेंगे तो भाई फिजिकल तैयार नहीं होगा तो बाहर हो जाओगे, तो फिर एग्जाम की तैयारी करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो कोशिश ये करनी है कि पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, और मैंने आपको बताया है मैंने किस तरह से सिलेबस कंप्लीट किया था और कौन कौन सी बुक पढ़ी थी। यदि बात करें कि कितने घंटे पढ़ाई की थी, तो भाई मैं लगभग 10 से 12 घंटे डेली पढ़ा करता था, क्योंकि एग्जाम की तैयारी के लिए कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है भाई एग्जाम के लिए। हाँ, कुछ लोगों के और भी कमेंट आए थे कि भैया बिना कोचिंग के एग्जाम क्लियर हो सकता है कि नहीं। भाई मैं सीधी बात बता रहा हूँ, कहीं नहीं लिखा है कि बिना कोचिंग के एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता है। ठीक है, ये आप अपने ऊपर भरोसा रखिए। यदि आप खुद इतने प्रिपेयर हैं तैयारी के लिए तो कर सकते हैं, बशर्ते आपको तैयारी अच्छी तरीके से करनी होगी। जो बच्चे कोचिंग पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है, या पहले से कोचिंग कर रहे हैं, उनसे आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, खुद की किसी से तुलना नहीं कीजिए, आप खुद को तैयार कीजिए तैयारी के लिए। बिना कोचिंग के भी एग्जाम क्लियर हो सकता है। समय बहुत कम बचा है भाई, बढ़िया से तैयारी करना, फिजिकल की तैयारी अभी से करते रहना कोशिश करना, तो और प्रैक्टिस सेट रेगुलर सॉल्व करना, सिलेबस कंप्लीट कर लेना, क्योंकि लास्ट तक जाते जाते भाई क्या होता है, कभी कभी 90% बच्चों का सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाता है। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है, सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, और प्रैक्टिस सेट के अनुसार ही जो प्रश्न हमसे सॉल्व नहीं होंगे हम उन चैप्टर्स को दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके की रणनीति बनाइए। टाइम टेबल की यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा समय जो है वह मैथ को दीजिए। मैथ को लगभग दिन में 3 से 4 घंटे दीजिए। ठीक है, 3 से 4 घंटे मैथ को दीजिए और 2 से ढाई घंटे रीजनिंग को दीजिए। बकाया बचा हुआ समय यदि बात करें तो हिंदी को 2 घंटे, और फिर जीके और जीएस जो भी है, जैसे कि स्टैटिक जीके के लिए लूसेंट की बुक पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर के लिए आप कोई भी मासिक पत्रिका पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें मैथ को सबसे ज़्यादा समय देना है, फिर रीजनिंग को, फिर हिंदी को, और फिर जीके को। यदि बात करें कि जीके को कितना पढ़ना है, भाई यदि बढ़िया से तैयारी होगी ना तो मैथ, रीजनिंग और हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट ही आपका सिलेक्शन करवा देंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। तो सबसे ज़्यादा समय जो है वो इन 3 सब्जेक्ट को देना है। जीके को पढ़िए, अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कोरिंग सब्जेक्ट है जीके, हेल्प करेगा सिलेक्शन होने में। तो बढ़िया से रणनीति बनाइए,
टाइम टेबल अच्छा रखिए, कोशिश कीजिए कि 14-14 घंटे पढ़ाई कर ली जाए, क्योंकि एक ही महीना बचा हुआ है। बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए भाई, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। जय हिंद।